वर्ग 8 क्लास के प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी पाठ्य पुस्तक का पंचम पाठ मन भावन सावन कविता को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कविता सुमित्रा नंदन पंत जी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है? सुमित्रा नंदन पंत जी का यह कविता लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के बहुत ही प्रेमी कवि थे, इसलिए सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बच्चों, ऐसे भी इस कविता के शीर्षक का नाम है मन भावन सावन, अर्थात सावन वो महीना होता है जो सबके हृदय को भाता है। प्रकृति अपनी कोमलता के साथ इस कवि के काव्य में ऐसी मुखरित होने लगती है कि सारा प्राकृतिक दृश्य हमारी आंखों के सामने उभर उठता है। प्रस्तुत कविता में सावन की रिमझिम झाड़ी लगी है। ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका भी मन भींग जाएगा। ऐसा सहज वर्णन जो साकार होकर सर्वांग अर्थात सारे अंग को भिगो देने की क्षमता रखता हो, इस कविता में कवि के द्वारा बताया गया है। तो आइए बच्चों, हम लोग इस मन भावन सावन के बारे में पढ़ें। सावन में क्या होता है? झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं के छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर में घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। बच्चों, सावन के महीने में झमझम बारिश होती है, अर्थात मेघ बरसते हैं। जब ये बारिश के बूंद पेड़ के पत्तों से टकराते हैं तो छम छम की आवाज निकलती है। जब भी आकाश में दो बादल आपस में टकराते हैं तो वहां गरज भी होती है और एक चमक भी होती है, जिसे हम लोग बिजली की चमक कहते हैं, जो हमें दिखाई देती है और हृदय के अंदर जो आपके सपने होते हैं उस सपने को इस सावन के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। दूसरे पंक्ति में कवि के द्वारा यह बताया गया है कि पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल, लंबी लंबी उंगलियां हैं चौड़े करतल, तड़ तड़ पड़ती धारवारी की उन पर चंचल, टप टप झरती कर मुख से जल बूंदे झलमल। अर्थात ताड़ों के जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, लंबे लंबे, उनमें शाखाएं तो नहीं होती है, लेकिन ऊपर जो उनके पत्ते होते हैं वो पत्ते पंखों की तरह होते हैं। उस पंखों में लंबी लंबी उंगली की तरह चौड़े चौड़े होते हैं, जो उनका कर ताल होते हैं, अर्थात तरहत्ती होती है। वहीं से पानी गिरते हुए पृथ्वी पर वारी मन होता है, पानी चंचल करती हुई टप टप करती हुई उससे नीचे गिरता है। बच्चों, इस सावन के महीने में नाच रहे पागल हो ताली दे दे चल दल, झूम झूम सिर नीम हिलाती सुख से बिहवल, हर श्रृंगार झरते बेला कली बढ़ती प्रतिपल, हंस मुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। खगकुल माने होता है पक्षियों का कुल, पक्षियों का परिवार। इस सावन के महीने में लगभग सारी पृथ्वी पर के सारे जीव जो हैं वो नाच कर पागल होकर ताली दे दे करके नाचते हैं। हर श्रृंगार एक प्रकार का फूल होता है, बेला भी एक प्रकार का फूल होता है, कली सब अपनी अपनी निकाल करके इस सावन के महीने में खिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि सारी फूल बेलाएं हंस रही हैं और इसी बीच में पक्षियों का झुंड
जो पेड़ के ऊपर कलरव करते हैं, ऐसा लगता है कि वह मंगल गान करते हैं। बच्चों, दादुर मन होता है, दादुर टटर करते, झिल्ली बजती झनझन। दादुर मन होता है मेढक, वो टटर करते हैं। बारिश के इस महीने में जो जमीन के नीचे चले जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद टटर करते हैं। झिल्ली भी शाम के समय में झनझन की आवाज करती है। चातक जो हैं सो पीऊ पीऊ बोलते हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ बोलती हैं। अर्थात बहुत सारे जो भी जीव जंतु हैं, इसमें अपने अपने हृदय से खुश होकर के इसमें अपना आमोद प्रमोद कीड़ा करते हैं, खेलते हैं। रिमझिम रिमझिम क्या कुछ कहते हैं बूंदों के स्वर, रोम सिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज रज के कण कण में तीर्ण तीर्ण को पुलकावली भर। अर्थात जब वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो सारे पृथ्वी के रोम सिहर उठते हैं। पृथ्वी पर की सारी धाराएं बहने लगती है, नदियां बहने लगती है। पृथ्वी के रोम, पृथ्वी के कण कण पुलक वाले यानी कि पुलकित हो जाते हैं। इसमें से इतने पुलकित होते हैं कि इसके अंदर की कलियां फूट करके बाहर आने लगती है। जो भी बीज इसके अंदर डाले गए हैं वह बाहर निकल जाती है। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन। अंत में कवि कहते हैं सुमित्रानंदन पंत जी कि इस वारी माने पानी की धार से उनका भी मन झूल जाता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन, इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। कवि कहते हैं कि हे सारे पृथ्वी पर के रहने वाले बच्चे बूढ़े सब आइए। अभी जो इंद्रधनुष, इसी में एक तरफ सावन में बादल के टुकड़े रहते हैं तो दूसरे तरफ में सूर्य की किरणें होती हैं। एक दूसरे से प्रतिबिंबित होने के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। उस इंद्रधनुष के अनोखी छटा में सारे लोग, हम लोग हिल मिल करके आनंद मनाते हैं। प्रकृति का यह सावन बार बार आवे जो मेरे मन को भाता रहे। सुमित्रानंदन पंत जी का यही भाव है। तो इस कविता से हम लोग प्रकृति से प्रेम कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया गया है। बच्चों, अब कवि का परिचय भी आपको जानना है। हिंदी भाषा में छायावादी युग के महान कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित कौसानी गांव में हुआ था। वे 7 वर्ष के तभी से कविता लिखने लगे थे। वर्ष 1918 तक की उनकी बहुत सारी कविताएं वीणा में संकलित है। उनके जीवन काल की 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई है, जिनमें कुछ है जैसे ग्रंथि, गंजन, ग्राम्या, जुगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन इत्यादि। बच्चों, अब इस कविता को आप लोग कंठाग्र कर लेंगे, साथ में इसका जो अभ्यास है उसको भी बना कर के रखे रहेंगे। विद्यालय जब खुलेंगे तो हम लोग उसको चेक करेंगे और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।